अगर आपने भी अर्तुगरुल गाजी सीरियल के बारे में सुना है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में तुर्की का एक सीरियल बड़ी तेजी के साथ मकबूल हो रहा है, जिसे कि रजब तैयब अर्दगान ने तैयार करवाया है। और ये सीरियल अर्तुगरुल गाजी का है, जो कि एक सच्ची कहानी पर बनाया गया है। तो कौन था अर्तुगरुल गाजी और सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल इस सीरियल से क्यों डर रहे हैं और इस पर उन्होंने क्यों बैन लगाया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसे आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल बात 13वीं सदी की है, जब सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी, जो कि काई कबीले से ताल्लुक रखते थे, इस कबीले में 400 से 500 खानदान शामिल थे। अर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन जंगजू थे, जिसने कई इलाके फतेह किए और इन पर राज किया। इसके बाद इनके बेटे, जिनका नाम उस्मान था, वो बहुत आदिल और पक्के मुसलमान थे। उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया कायम की। खिलाफत उस्मानिया अर्तुगरुल गाजी के सपने की ताबीर थी। अर्तुगरुल ने ख्वाब में देखा था कि 4 पहाड़ और 4 दरिया उनके कब्जे में है। ये चारों दरिया उनकी सल्तनत में आए। दजला, फरात, नील और तेंदुक, ये 4 दरिया थे। और 4 पहाड़ में कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बिलकाफ, ये तमाम उनकी सल्तनत में आए। 625 साल इन्होंने हुकूमत की। इसके बाद पहली जंग अजीम आई। अर्तुगरुल के छोटे बेटे उस्मान ने अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उनकी जगह ली, जो कि अपने बाप की तरह ही पक्के मुसलमान थे और आदिल भी। उस्मान ने खिलाफत को जिंदा करने का फैसला किया और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। खिलाफत उस्मानिया के बाद इनमें अय्याशी आ गई और खराबी की शुरुआत हो गई। इस वक्त खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का कंट्रोल भी इन्हीं के पास था और तकरीबन 40 ममालिक पर खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था। लेकिन इसके बाद ये कमजोर पड़ गए। उस वक्त इनका सुल्तान वहीदुद्दीन था, जिसे जलावतन होना पड़ा था। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उनमें से कुछ ममालिक बरतानिया के साथ थे, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और कई ममालिक शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ तुर्क थे, जिनका साथ जर्मनी वगैरह दे रहे थे और वो अपनी खिलाफत बचाने के लिए जोर लगा रहे थे। इस जंग में पहले 3 साल तक खिलाफत उस्मानिया वालों को फतेह मिलती रही, लेकिन फिर ये माली तौर पर जब कमजोर हुए तो ये जंग हारने लगे और कमजोर पड़ने लगे। इसके बाद एक मुआहदा हुआ और ये जंग बंदी का मुआहदा था और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा इसी मुआहदे की वजह से हुआ। इस वक्त 40 ममालिक खिलाफत उस्मानिया में शामिल थे और वो अलग हो गए, जिसमें सऊदी अरब, इराक, शाम, मिस्र वगैरह भी शामिल थे। इस तरह तुर्क से मक्का और मदीना का कंट्रोल भी हाथ से निकल गया। मगर जब मक्का मदीना में कोई भी तब्दीली रूनुमा होती है तो तुर्क एक एक पत्थर को अपने यहाँ ले जाते हैं और इस्तांबुल में ले जाकर रखते हैं, ताकि तुर्की के लोग और उनकी कौम ये याद रखे कि तुर्कों के पास ये जिम्मेदारी हुआ करती थी और वो ये चाहते हैं कि ये मेजबानी उन्हें फिर से मिले। अब हम बात करते हैं मुआहदे की, जो कि जंग बंदी का मुआहदा था और ये लॉज़ेन में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड का एक इलाका है। इस मुआहदे में ये तय पाया कि खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी, जानशीन को हटा दिया जाएगा, तमाम असासे जब्त कर लिए जाएंगे। तुर्क के पास बहुत ज्यादा असासे थे, जो कि 3 बर्रे आजम की हुकूमत उनके पास हुआ करती थी, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा उनके पास था। और ये कहा गया कि तुर्की में इस्लामिक कानून नहीं होंगे। यहाँ तक कि शुरुआत में ये भी कहा गया कि वहां अरबी में अजान नहीं दी जाएगी और ये तय पाया कि आप खिलाफत और शरीयत की बात नहीं करेंगे। तुर्की पर और कई खौफनाक पाबंदियां भी लगा दी गई, जैसे वो अपने मुल्क में मादनियात नहीं निकाल सकते, यानी कि तेल, गैस वगैरह कुछ भी नहीं, और वो ड्रिल भी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा और बहुत बड़ा मसला था। फॉस्फोरस का उनके पास बहुत बड़ा जखीरा था, जो कि इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया में है। यहाँ से कई जहाज गुजरते हैं, जो कि दुनिया की तिजारत की रीढ़ की हड्डी है। इससे भी कहा गया है कि तुर्क इनसे किराया और टैक्स वसूल नहीं कर सकते। यह माहदा आलमी सतह का था और इसकी मुद्दत 100 साल की थी। यह माहदा जुलाई 1923 में हुआ था, तो 2023 में तुर्की इस मुआहदे से आजाद हो जाएगा। तो आजाद तुर्की बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जिससे दुनिया खौफजदा है। अर्तुगरुल गाजी की सीरियल भी इसी मकसद से बनाई गई है कि तुर्क पुराना वकार हासिल करना चाहते हैं और वो अपने पुराने किरदार को याद करे और अपने वकार को याद करे।
इसीलिए रजब तैयब अर्दगान ने फिर से तुर्क को और मुसलमानों को ये याद दिलाने के लिए ये सीरियल बनाया है। अमेरिका और यूरोप और तमाम इस्लामी ममालिक जहां बादशाहत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें और किरदारों के बारे में जाने और ख्वाहिश पाले कि मुसलमान इकट्ठे हो। जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हो रही थी तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क ने आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि उनको अपने इलाकों में बादशाहत मिल रही थी। लेकिन सिर्फ एक जगह से आवाज उठाई गई और वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कई लोग तुर्क का साथ देने वहां पर पहुंचे थे और उनकी कब्रें अब भी वहां पर मौजूद है। उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही शामिल था। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तुर्क ज्यादा प्यार करते हैं। अब 100 साल खत्म होने के बाद तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। इससे अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब भी खौफजदा है। इसी बीच अब आलमी वबा भी आ चुकी है, जिससे दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। तो दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया और अर्तुगरुल गाजी के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।